in today's video I am going to show you my house. So today's video is all about house tour. तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो है पार्किंग है और ये जो पार्किंग बनी हुई है वो तीनों घर की बनी हुई है। यहाँ पर जो है इस गली में 3 घर हैं। 2/92 जो है वो हमारा है, 1 and 3। तो ये पार्किंग जो है वो सबकी कॉमन है। सो जैसा कि आप देख सकते हो दिस इज़ द फ्रंट ऑफ आवर हाउस। यहाँ पर जो होते हैं वो बिन होते हैं, 3 होते हैं, एक ग्रीन भी होता है। जो ये रेड वाला है वो होता है जनरल रबिश के लिए और जो ये येलो वाला होता है वो होता है प्लास्टिक और कार्डबोर्ड के लिए। और जैसे आप अगर आपका जनरल रबिश है वो आप येलो में नहीं डाल सकते, फिर आपका फ़ाइन आ जाता है। और जो ग्रीन वाला होता है वो आपका होता है फूड के लिए। अगर आपका फूड कोई रह जाता है तो वो आप नहीं खाते हो, अगर बच जाता है आपका खाने के बाद, तो फूड आपको जो है वो इन वाले बिन में नहीं डालना है, वो आपको जो है वो ग्रीन बिन में डालना है। सो जैसा कि आप देख सकते हो दिस इज़ द फ्रंट ऑफ आवर हाउस। सो ये जो है हमारे घर की एंट्रेंस है और एंट्रेंस पे जो है वो ये ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम जो है वो यहाँ पर सबका कॉमन होता है, वो सब यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है किचन ऑलमोस्ट आपको जो है वो ओपन ही मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ड्राइंग रूम है, साथ में ही आपकी ये किचन है। किचन भी जो है यहाँ एक ही होती है, कॉमन है, सब यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर ये माइक्रोवेव आपको ऑलमोस्ट यहाँ हर घर में आपको माइक्रोवेव, टोस्टर, ओवन, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सो ये सारी चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर हम स्पेस की बात करें तो यहाँ अगर आपको अपने यूटेंसिल्स के लिए स्पेस चाहिए तो वो भी आपको दे देते हैं। जो नीचे वाला वो हम यूज़ कर रहे हैं, ऊपर वाला जो है वो ऑनर का है। सो ये यहाँ पर फ्रिज है, फ्रिज भी जो है वो सबका कॉमन ही होता है। ये ऊपर वाला स्पेस जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं, नीचे वाला जो है वो ऑनर यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास चिलर कोई वेजिटेबल्स या कोई आइटम है तो वो ऊपर यहाँ फ्रीज़र में आप रख सकते हो। ये जो है यहाँ पर वो टीवी अगर आपको देखना है तो ये भी कॉमन आप देख सकते हो। सो ये जो है वो ड्राइंग रूम में ही है, आपकी किचन भी यहीं पर है और आपका ड्राइंग रूम भी है। एंड दिस इज द बैक ऑफ आवर हाउस। सो पीछे घर के हैं वो 2 गेट है, ये बैक साइड है। बैक साइड में भी जो है गार्डन है। अगर हम यहाँ से जाते हैं सो ये सारा जो है गार्डन है। हमारे जो घर में है वो ट्रेन स्टेशन जो है बिल्कुल पीछे से लगता है, तो ट्रेन्स वगैरह यहाँ से जाती है, काफ़ी आवाज़ आती रहती है रात को भी। सो ये हमारा जो है बैक साइड से देखें ये गार्डन है और ये गार्डन जो है वो काफ़ी बड़ा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ। सो ये बैक से जब हम जाते हैं तो हम दोबारा फ्रंट पे ही चले जाते हैं। सो काफ़ी बड़ा गार्डन है यहाँ पर। अगर आपको इवनिंग या मॉर्निंग वॉक भी करनी है सो काफ़ी बड़ा गार्डन है गाइज। अगर आपको मॉर्निंग या इवनिंग वॉक भी करें तो आप यहाँ कर सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो हम दोबारा यहाँ से जो है वो फ्रंट पे आ जाते हैं। सो ये आप बाहर से जो है वो घर का जो है व्यू देख सकते हो। सो गाइज ये जो है वो ग्रीन बीन है। सो ये आपका वेस्ट फूड के लिए होता है। सो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो आपका वेस्ट फूड है वो आप येलो या रेड बिन में डाल दोगे तब आपका फ़ाइन आ जाता है। सो आपको वेस्ट फूड जो है वो आपको ग्रीन बिन में डालना है और अगर आपके पास प्लास्टिक या कार्डबोर्ड है तो वो आपको येलो में डालना है। जनरल जो रबिश होता है वो आपको डालना है रेड बिन में। जैसा कि आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ पर एयरपोर्ट जो है वो 5 to 7 किलोमीटर पे ही है, तो यहाँ से प्लेन्स जो है वो जाते रहते हैं। काफ़ी अच्छा व्यू है। और ट्रेन स्टेशन भी जो है यहाँ पर काफ़ी हमारे घर के साथ ही लगता है, बैक साइड में, ये आप देख सकते हो। हमारे घर के पीछे से ही जो है वो ट्रेन जाती है। ये सामने जो आप देख रहे हो वो है पूरी हुई ट्रेन स्टेशन। सो यहाँ से अगर हम देखें वो 2 to 3 मिनट्स की जो है वॉक है। हार्डली अगर आप आराम से जाओ तो आपको 5 मिनट्स लगते हैं। सो यहाँ स्टेशन के पास रहने का ये रीज़न है कि क्योंकि मेरी जो है वो नाइट शिफ्ट होती है। सो अगर रात को थोड़ा जो है वो यहाँ पर सेफ़ नहीं है अगर आप रात को जो है वो करते हो। हाँ अगर आपके पास गाड़ी है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप यहाँ रात को जो है वो रोड पे जाते हो थोड़ा यहाँ सेफ़ नहीं है। ऐसा मैंने अभी यहाँ एक्सपीरियंस मैंने नहीं किया है बट लोगों का सुना है। सो इसलिए हम जो है वो ट्रेन स्टेशन के बिल्कुल पास रह रहे हैं क्योंकि यहाँ से जो है वो एयरपोर्ट की डायरेक्ट बस जाती है और मेरा जो काम है वो एयरपोर्ट के बिल्कुल पास ही है। सो और जो एयरपोर्ट की बस है वो हर 10 मिनट्स के बाद आती है, तो मेरे लिए काफ़ी इजी है। अगर मेरी जो है शिफ्ट अगर मैं लेट हो भी जाती हूँ तो तब भी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यही एक रीज़न है। और घर की अगर हम बात करें तो अभी हम जो रह रहे हैं अभी हमारा रेंट है 260 कपल का।
जो कि काफ़ी सही है। हालांकि रूम थोड़ा छोटा है, अभी हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, बट वो इसलिए कि आपको यहाँ सब कुछ नहीं मिलता है। अगर आप सोच रहे हो कि आपका जो है वो घर भी आपका ट्रेन स्टेशन के पास हो, घर भी अच्छा हो, रेंट भी कम हो, सारी फैसिलिटी हो, और सबसे मेन है कि आपका ओनर भी अच्छा हो, सो ऐसा यहाँ बहुत कम मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको जो है किसी न किसी चीज़ के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। सो यहाँ रहने का बस यही रीज़न है। हालांकि हम इससे पहले जिस घर में रहे थे वो काफ़ी अच्छा रूम था, काफ़ी बड़ा जो है घर था, रूम भी काफ़ी बड़ा था वो, लेकिन वहाँ पर जो है वो रेंट भी ज़्यादा था। लेकिन रीज़न ये था कि रेंट भी हम दे रहे थे, कोई इशू नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि वो स्टेशन से काफ़ी दूर था, और यहाँ पर जब आप नए नए आते हो तब आप ये सोचते हो कि आपको जो घर है वो ट्रेन स्टेशन के पास मिले, बिकॉज मेरे को कॉलेज भी जाना होता है, मेरा काम भी होता है। तो अगर आप जो है दूर कहीं घर ले लेते हो तो ट्रेन स्टेशन तक आने में ही आपको जो है टाइम लग जाता है, आप वहीं थक जाते हो। फिर जो है आपको ज़्यादा टाइम आप बिना जो है गाड़ी के यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। सो इस घर में गाइस जो है वो 3 रूम्स हैं, एक में हम रह रहे हैं, जो इस साइड है ये भी गार्डन है, तो इस घर के जो है वो चारों तरफ गार्डन है। सो इस घर में गाइस 3 रूम है, एक रूम में हम रह रहे हैं, एक रूम में जो है ओनर वो रह रहे हैं, जो तीसरा रूम है वो जो है और जो है यहाँ पर बॉयज़ रह रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं। सो इसे आप कह सकते हो कि स्टोर आप कह सकते हो, बिकॉज जो भी हमारे लगेज हैं, जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो सारा यहीं रखा है। वॉशिंग मशीन भी जो है वो यहीं पर है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट रूम। सो ये हमारा रूम है, एंड जो ये साथ वाला ही है वो सेकंड रूम है, वो ऑनर का है, और जो सामने वाला वो थर्ड रूम है। वो जो यहाँ पर जो लड़का रह रहा है वो अभी स्टडी वीज़ा पे आया है, वो रह रहा है यहाँ। एंड दिस इज़ आवर वॉशरूम, तो ये भी यहाँ सबका कॉमन ही होता है। सो हमने जो ये घर है वो हमारा जो है ये थर्ड है, इससे पहले हम 2 और घर में रहे हैं। सो वहाँ का भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। जो इससे पहले भी जो घर था वो भी ट्रेन स्टेशन के दूसरी साइड में था, बट क्योंकि जो ओनर थे उनके पेरेंट्स को आना था, सो इसलिए वो जो है हमें वहाँ से रूम जो है खाली करना पड़ गया था। उसके बाद जो है वो हम गए थे गुरुद्वारे के पास गए थे। सो गुरुद्वारे के पास से फिर हम जो है ये हमारा थर्ड जो है वो हाउस है, लेकिन काफ़ी अच्छा चल रहा है, सब यहाँ अच्छा है, ओनर भी जो है वो अच्छे हैं, और सबसे मेन दिक्कत है मेरे को काम पे जाने की या कॉलेज जाने की कोई दिक्कत नहीं है। और सो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है वो दूसरा प्लेन आ गया है, जैसे कि मैंने आपको बोला एयरपोर्ट पास में है। ये जो है न्यूजीलैंड का प्लेन है, अभी आपने देखा होगा कि एक ही वीडियो में 2 बार जो है वो प्लेन आ गया है, बिकॉज यहाँ एयरपोर्ट काफ़ी पास ही लगता है। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं बाहर का व्यू आपको दिखाएंगे। सो ये देखो यहाँ पर एसी भी होता है, लेकिन ये भी कॉमन होता है ड्राइंग रूम में। सो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ हर रूम में जो है एसी मिलेगा, बिकॉज़ यहाँ का वेदर जो है वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं है कि आपको जो है हर रूम में एसी हो। यहाँ पर समर जो है वो काफ़ी कम होते हैं, यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो ठंडी रहती है। सो इसलिए जो है यहाँ पर हर रूम में एसी नहीं होता। हाँ किसी किसी घर में होता है, लेकिन अब तक का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है तो वहाँ किसी भी घर में हमें रूम के अंदर एसी नहीं मिला है। सो ये आप देख सकते हो। सो काफ़ी अंदर आने के बाद जो है हमारा घर है, ये जो गली है ये हमारे घर के सामने से ही बस जाती है, बिकॉज़ ये जो बस है ये ब्रिटो मार्ट से आती है और फिर यहाँ पुणे स्टेशन जाती है, दैन वो पापापुरा जाती है। इसी बस से मैं अभी आई थी कॉलेज से। सो गाइज़ यहाँ पर जो भी आपका डॉक्यूमेंट आता है, चाहे वो आपके वर्क प्लेस से आ रहा है या वो आपका बैंक से आ रहा है या आपके कॉलेज से आ रहा है, सो वो सारा ही आपका लेटर बॉक्स के अंदर आता है। और यहाँ पर लेटर बॉक्स जो है वो हर घर के अलग अलग होता है। जैसे ये नीचे वाला देखिए 1/92 का है, सेकंड देखिए वो 3/92 का है, और ये जो ऊपर वाला ये हमारा 2/92। सो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट आए वो आप यहाँ से ले लें, बिकॉज़ ये जो है लेटर बॉक्स जो है वो आपका मेन रोड पे होता है। सो कई बार जो है डॉक्यूमेंट वो कोई और निकाल भी लेता है। सो अगर आपका जो है कोई डॉक्यूमेंट आपका आना है तो आप ध्यान रखें कि वो आप टाइम से निकाल लें। बात करें अगर आपका कई बार यहाँ पर ऑनलाइन अगर आप कुछ ऑर्डर करते हो तो वो भी जो है आपका आता है
अगर आपको कोई छोटा ऑर्डर है तो वो आपका जो है इसी लेटर बॉक्स में जो है वो डालकर चले जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो है टाइम टू टाइम ये चेक करते रहो कि आपका कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं आया है और कोई आपका जो है वो कोरियर अगर आया वो तो नहीं आया। लेकिन हाँ, अगर आप इंडिया से कोई बड़ा कोरियर करवाते हो तो वो आपका जो है वो घर के अंदर आके गेट को जो नॉक करके तब देकर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो गेट के बाहर रख कर चले जाएंगे। अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मेरे 2 पहले आए हैं इंडिया से कोरियर, सो वो जो है वो आपको ऐसे घर के बाहर रख के नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप शीन या किसी अदर वेबसाइट से यूज़ करते हो तब वो जो है घर के बाहर फेंक कर चले जाते हैं। तब सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। सो अभी जो है वो डेली व्लॉगिंग चल रही है और कोशिश यही रहेगी कि चलती रहे। लेकिन अगर फिर भी किसी दिन रह जाती है तो वो नेक्स्ट डे हम अपलोड कर देंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।